इस घर का कोई मर्द या औरत बाहर नहीं जाएगा और ना कोई बाहर से अंदर आएगा। मौत के बाद तो हर घर में शोक मनाया जाता है, यहाँ तो फिर भी मौत का ऐलान उससे पहले हो गया। आज रात सब मौत के खौफ में रहेंगे। पर लफ्ज बच्चा है अमर, अपना आप दिखाई देता है उसमें। अपने बच्चे का मौत अपना मौत होता है और कोई अपने आप को मरता हुआ नहीं देख सकता। अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता, अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता, अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता। चाचा को अपना खून का प्यास बुझाने दो, जैसे मैंने अपना प्यास बुझाया पामीर को मार के। नहीं 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 नहीं। अब उनका बारी है। हमारा पामीर का रूप सुकून है बादशाह खाना, उसको सुकून चाहिए। अगर गोली चलाते हुए तुम्हारा हाथ कांपा तो पिस्तौल हमको दे देना। जब किसी से मिलने जाओ तो बन ठन के जाओ, खुशबू लगा के, तो फिर ये तो मौत है। और मौत से मुलाकात तो एक ही बार होता है ना। साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। परी, जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। मुझे लगता था ये सारे काम तुम शौक से करती हो, लेकिन अब लग रहा है मामला कुछ और है। हामिद कहाँ है? और वो भी इतने दिन से? इस घर का किचन मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। आखिर किसने तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी? खुशामदीद। लगता है ये हवाएं भी तुम्हारे चांद चेहरे के दर्शन करती है, तुम्हारे आते ही चल गई। बकवास बंद करो अपनी और मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये आखिरी बार है, आखिरी बार मैं तुम्हें फाइज का सुकून और उसकी खुशी की कीमत देने आई हूँ। और एक और बात बता दूँ तुम्हें कि अब मैं परवाह नहीं करूँगी तुम्हारी गलत बात और तुम्हारे गलत इल्जाम का नतीजा क्या होगा, क्योंकि मुझे अपनी नहीं फाइज की परवाह है। जिस जाल में वो फंसने वाला है वो इस काबिल रहेगा नहीं कि दुनिया से कोई सवाल जवाब कर सके। अच्छा, अरे भाई हमें भी तो पता चले ये कौन सा जाल है। सुना होगा ना आपने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनीम जी, मेरी जान, वो मुझे मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है और कुछ बिल्स वगैरह पे करने हैं, तो वो जो मैं तुम्हें पैसे दिए थे रखने के लिए वो जरा मुझे ला दो। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। जिसने ये सब कुछ किया है माफी तो उसे मांगनी चाहिए। मांगेगी। जरूर मांगेगी।
वो भी आपके सामने हाथ जोड़कर। मुझे अब हमारी शादी को खुफिया नहीं रखना। ये पट्टी तुम्हें उरूज ने पढ़ाई है ना। पहले तुम वादा करो कि तुम उससे दूर रहोगी, और ये नया एड्रेस किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुम्हारा नंबर भी नया होगा। उसके बदले मैं वादा करता हूँ कि एक बार ये बिजनेस और प्रॉपर्टीज मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद शाइस्ता से जान छुड़ा के बस मैं और तुम उसके बाद। हाँ तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। आपको मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। आप क्यों चली गई थी घर से? मैंने आपसे कहा था वेट करें, आप चली गई छोड़ के। आपको पता, सब लोग मुझे झूठा कह रहे हैं घर में कि मैं झूठ बोल रही हूँ और कोई आया ही नहीं था। आपको थोड़ा तो मेरी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। तो मैं तो आपके अच्छे के लिए सब कुछ कर रही थी। और हाँ शान से, अरूज ने जो कुछ किया ना वो बहुत गलत था, और उसकी सजा मैं उसको जरूर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये लॉकेट मत पहनो। क्यों पहनो? तुमने बहुत चाहत से दिया था, और तुम्हारी चाहत मेरी चाहत, इसे मैं नहीं उतारूंगी। मेरे सोने के बावजूद भी तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। गलत फहमी है तुम्हारी। जो उड़ान भरने का फैसला कर ले, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत उड़ने से रोक नहीं सकती। कहाँ जा रही? मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी।